हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पिनकट में। आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ की एपिसोड 8 की। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसमें जियुम की उस टाइम की लाइफ दिखाई जाती है जब जापानीज इन्वेजन हुआ था। उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रही थी, क्योंकि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी। उसको ऐसे ही लग रहा था कि बस अब ये उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाला, अपने आप को कंट्रोल किया और आगे मूव ऑन किया। फिर दिखाते हैं प्रेजेंट में जैसे ही जियुम को रियलाइज़ होता है कि सियोहा का रिलेशन उसके फर्स्ट लाइफ से है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। वो भी सियोहा के पीछे पीछे उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। जैसे ही सियोहा वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि होसिक की बॉडी एकदम से ऊपर से नीचे गिरती है, और जब सियोहा ऊपर देखता है तो उसको वहाँ पर एक आदमी दिख जाता है जिसने ब्लैक जैकेट और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। सियोहा उसको पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पीछे भागता है, तभी गुंडों से फिर उसकी फाइट होने लगती है। पर तभी सियोहा के सिर में चोट लग जाती है और उसको ऐसा देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जियुम भी वहाँ पर आ जाती है और सियोहा उसको आगे नहीं जाने देता, फिर वो उसको हक कर लेता है। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और तभी दिखाते हैं यंगसिक भी वहाँ पर छुप छुप के देख रहा होता है कि आगे क्या चल रहा है, और उसने एक बैग भी पकड़े हुआ था। फिर दिखाते हैं चेयरमैन को बताया जाता है कि होसिक की डेथ को सुसाइड मान लिया गया है। फिर दिखाते हैं मिस चैंग और डायरेक्टरली बात कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन मिस चैंग को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे डायरेक्टरली से बात करनी है, और फिर वो उन दोनों को कल मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। तो मिस चैंग कहने लगती है कि अगर उन्हें तुमसे बात करनी थी तो उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया। तो डायरेक्टरली कहते हैं इसका मतलब ये है कि उसको पता चल चुका है हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं चेयरमैन ने जियुम को भी बुलाया था और वो उसको डांटने लगते हैं कि अगर तुम सच्ची में सियोहा को पसंद करती हो, उसको लाइक करती हो, तो तुम्हें उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसको हर्ट होने से बचाना चाहिए था। और फिर वो उसको कुछ पैसे भी देने लगता है, बट उसको जियुम मना कर देती है। और फिर वो उससे पूछने लगती है कि अगर उसे अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा चिंता है तो क्या उसको उस कल्प्रिट को नहीं ढूंढना चाहिए जिसने सियोहा का एक्सीडेंट कराया था। वो इन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है। बट चेयरमैन कह देता है कि मैं सियोहा को अपनी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और फिर जियुम उनसे पूछने भी लगती है कि तुम्हें उस एक्सीडेंट के मास्टरमाइंड का पता है। तो चेयरमैन उसको डांट देते हैं, कह देते हैं कि तुम बस अपने काम से काम रखो। फिर दिखाते हैं होसिक ने मरने से पहले वो सारे एविडेंस यंगसिक को पकड़ा दिए थे, और यंगसिक उस बैग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर वो बैग वो सियोहा के घर के बाहर रख देता है, और उसमें उसने एक नोट भी लिख दिया था। उसमें उसने बताया था कि कैसे होसिक ने सुसाइड नहीं किया है, और इस बैग में उस एक्सीडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे एविडेंस हैं। फिर दिखाते हैं एग्यूंग और मिंगी डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियुम आ जाती है। एग्यूंग के लिए एक कोट लेके आई थी, जिसको देख के एग्यूंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और फिर वो मिंगी से बात भी करने लगती है। उसको बताने लगती है कि मुझे अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में कुछ मेमोरीज आ रही हैं, और वो उसको बताने लगती है कि मैंने काफ़ी सारे आदमियों को वहाँ पर देखा, और एक पर्सन की रिसेम्बलेंस बिल्कुल उस पर्सन से थी जो इस लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो मिंगी से पूछने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी मेरी फर्स्ट लाइफ के पार्ट थे, कहीं हम 1000 ईयर पहले लवर्स तो नहीं थे ना। मिंगी कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो उससे कहता है कि तुम फिर से उन बेल्स को टच करो, शायद और कुछ याद आ जाए। फिर जियुम उन बेल्स को टच करती है, और उसको इस बार अपने रिलेशनशिप के बारे में और कुछ दिखने लगता है कि कैसे वो सियोहा से मिली थी, और सियोहा काफी अच्छा इंसान था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन मेमोरीज को देख के जियुम काफी ज्यादा खुश थी, और फिर वो सोचने लगती है कि इस सब का क्या मतलब था, और फिर वो वहां से जाने लगती है। बट मिंगी कहता है कि तुम्हें फिर से इन बेल्स को टच करना चाहिए, तुम्हें कुछ और याद आए। बट जियुम कह देती है कि ये मेमोरीज मेरे लिए काफी हैप्पी थी, और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना चाहती। फिर वहां से चली जाती है। बट फिर दिखाते हैं मिंगी सबसे खुश नहीं था। उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो भी जियुम की फर्स्ट लाइफ में इन्वॉल्व था, और ऐसा लग रहा था कि वो और जियुम एक दूसरे से प्यार करते थे, और शायद वो तीनों लव ट्रायंगल में थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं सियोहा को बैग मिल जाता है, और तब उसको पता चलता है कि जिस ड्राइवर ने उस दिन वो एक्सीडेंट किया था वो जियुम के डैड थे, और इसीलिए वो सोचने लगता है कि इसीलिए जियुम कहती थी कि ये फैमिली को मेंटेन करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, और कई बार फैमिली ही हमारी एनिमी निकलती है। और अभी सच्चाई जानने के बाद सियोहा को भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसके पास जियुम की कॉल आ जाती है, और फिर जियुम उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी पास्ट लाइफ में हम लोग की रिलेशनशिप कैसी रही होगी अगर हम हजारों साल पहले मिले होंगे। तो उसकी बात सुन के सियोहा बोल देता है कि मुझे लगता है कि तुम जनरल रही होगी और मैं तुम्हारा पोनी रहा होगा। उसकी बात सुन के जियुम हंसने लगती है कि तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो रहे हो। और फिर वो उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हम जब पास्ट लाइफ में मिले होंगे, हम एक ब्रिज पे खड़े होंगे, चारों तरफ फायरवर्क्स होंगे,
और ऐसी सिचुएशन में हम मिले होंगे और ऐसी सिचुएशन में हमने प्यार करना स्टार्ट किया होगा, मगर उस लाइफ में हमें मार दिया गया होगा। इसीलिए अब हम 1000 ईयर्स बाद मिले हैं ताकि हम अपनी उस अधूरी लव स्टोरी को पूरा कर सकें। और अब हम इस लाइफ में मिले हैं तो हम लोगों की सोल अब कंप्लीट हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। उसे सुन के सिया को भी अच्छा अच्छा फील होने लगता है। जियोम चाहती थी कि उसकी लाइफ हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो, क्योंकि उसका मन था कि ये उसकी लास्ट लाइफ हो और इसमें वो सिया के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोम के पास डोंग्यू का मैसेज आता है। वो उससे कहता है कि डैड वापस आ चुकी है और मुझे लगता है कि वो तुमसे मिलने के लिए जरूर जाएंगे पैसे लेने के लिए। जियोम को ये मैसेज पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी फैमिली कितनी अजीब है और फिर वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसको लगता है कि आज सिया थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है, कुछ तो हुआ है। फिर दिखाते हैं जियोम को कॉल आती है, उसको पता चलता है कि उसके डैड इसी होटल में है और वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट कर रहे हैं और वो उससे डिमांड करने लगते हैं कि वो उनको इस होटल में एक रूम दिलाए और फिर उसको डांटने लगते हैं कि उसको अपने डैड का ख्याल रखना चाहिए, अपने भाई का भी ख्याल रखना चाहिए और उसकी जगह कितनी छोटी सी है, तुम्हें एटलीस्ट उसके लिए खाना तो बना देना चाहिए ना, और उसके घर की साफ सफाई भी कर दिया करो। और तुम इस होटल की डायरेक्टर को डेट कर रही हो तो तुम मुझे यहाँ पर एक कमरा भी नहीं दिला सकती। उसकी बात सुन के जियोम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने डैड का हाथ पकड़ के उनको होटल से बाहर ले जाती है और फिर टैक्सी में बैठा के उन्हें भेज देती है। और ये सब कुछ सिया भी देख रहा था और फिर वो जियोम के पास आके कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, भले से कुछ भी हुआ हो मगर तुमने अच्छा किया। उसकी बात सुन के जियोम भी कहने लगती है कि आज आप थोड़ी सी ऐसी ऑडली बिहेव से कर रहे हो। तो सिया भी कहने लगता है कि अब मैं भी तुम्हारे लिए चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है कि आज हम दोनों साथ ही चलेंगे और फिर घर पे ही डिनर करेंगे। दूसरी साइड दिखाते हैं डोयुन और चुवोन भी वॉक के लिए जाते हैं और वहाँ पर चुवोन डोयुन से बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं इन फीलिंग्स को गिव अप नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हें पसंद ही करती रहूंगी और मुझे पता है कि तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जो तुम्हारे लिए फील करती हूँ मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और अगर तुम्हें मुझे डेट नहीं करना है तो कोई बात नहीं। और फिर वो उसको एक फ्लावर रिंग दे देती है और फिर से उसको आई लव यू बोल देती है और डोयुन बस उसको देखता ही रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो उसको क्या बोले। होटल में दिखाते हैं हैना कुछ फ्लावर्स देने के लिए आती है और फिर वो मिस जैंग को कुछ फ्लावर्स दे देती है और साथ में एक नोट भी दे देती है। वहाँ पर वो डिलीवरी गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी जिससे उस पर कोई शक ना करे। और जो फ्लावर्स उसने मिस जैंग को दिए थे वो सिया की मॉम के फेवरेट थे और उस नोट में यही लिखा हुआ था कि क्या तुम्हें ये बात याद है। और उस नोट को पढ़ के मिस जैंग थोड़ी सी सरप्राइज तो हो जाती हैं बट फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं। शाम को सिया जियोम के लिए खाना बनाने लगता है और वहाँ पर जियोम उसको बताती है कि उसके डैड के साथ उसकी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है और इसीलिए वो घर से ही भाग गई थी। अभी वो जिनको आंट कहती है उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने जियोम को रहने के लिए जगह दी। फिर सिया भी उसकी बात समझने लगता है, वो भी कहने लगता है कि मेरी फैमिली भी ऐसी है, मेरे भी डैड के साथ कोई अच्छी रिलेशन नहीं है और कह देता है कि अब हम अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं और अपने इस फैमिलीज़ वाले मुद्दे को साइड में रख देते हैं और आगे मूव ऑन करेंगे और दोनों एक साथ खुश रहेंगे। डिनर के बाद जियोम सिया के रूम में जाती है उसको सरप्राइज़ देने के लिए, मगर वहाँ पर उसको वो सारे पेपर्स मिल जाते हैं, वो सारे एविडेंस मिल जाते हैं जिससे उसको पता चलता है कि उसके डैड ने ही उस दिन वो एक्सीडेंट किया था। और फिर वो समझ जाती है कि सिया इसलिए इतना परेशान हो रहा होगा। वो एकदम से नीचे जाती है, उसको हक कर लेती है और फिर दिखाते हैं वो डोंग्यू को कॉल करती है और उससे डैड के बारे में पूछती है। फिर वो डोंग्यू के घर में पहुंच जाती है और वहाँ पर अपने डैड से पूछने लगती है कि क्या उन्होंने कभी किसी का मर्डर किया था। वो कहने लगते हैं कि होसिक ने मुझे हायर किया था, उसने कहा था अगर मैं उसका ये काम कर दूं तो मेरा उस पर जितना भी कर्जा है वो सब कुछ माफ़ कर देगा और इसीलिए उसने वो ऑर्डर फॉलो किया था और बाद में उसको पता चला कि उस ट्रक की ब्रेक फेल है और फिर वो वहाँ से भाग गया। जियोम उसकी बात सुन के कहने लगती है कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं और वो कह देती है कि आप बिल्कुल एक एनिमल की तरह हो और फिर वहाँ से कह देती है कि अब से मेरे और आपके बीच के सारे रिश्ते ख़त्म और फिर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर खड़ी होकर यही सब सोच रही थी। फिर डोंग्यू उससे कह देता है कि अब उसको घर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं फिर जियोम हैना से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या उसको किसी पे शक है जिसने वो एक्सीडेंट कराया होगा एमआई ग्रुप में से। तो हैना कह देती है कि ऐसे तो मुझे किसी पे शक नहीं है बट मिस जैंग हो सकती हैं। इसीलिए फिर जियोम मिस जैंग से मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछने लगती है बट मिस जैंग कह देती है कि मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती हूँ और वो कह देती है कि मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी जिससे चेयरमैन मुझ पर गुस्सा करे और मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, मैं चेयरमैन को गुस्सा करके अपनी लाइफ को छोटा क्यों करना चाहूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं सिया ने जितने भी एविडेंस उसको मिले थे वो उन सबको जला देता है और तभी उसको एक टेप मिलती है और जब वो उसको प्ले करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो एक्सीडेंट उसके अंकल ने कराया था, अंकल ली सेंग ने, जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था।
और दूसरी तरफ जियोम को भी पता चल जाता है जब वो देखती है कि ली सेंग मिस जेंग से मिलने के लिए आ रहा है, और इसीलिए फिर जियोम स्यूहा से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं, पता चलता है कि ली सेंग ने ही होसिक को हायर किया था कि वो किसी से वो एक्सीडेंट करा दे, और फिर होसिक उसको जियोम के डैड के बारे में बता देता है कि उस पर मेरा कर्जा भी है, तो ली सेंग ने बोल दिया था कि उसी से वो एक्सीडेंट करा दो और बदले में तुम उसके सारे कर्जे को माफ़ कर देना। और इस ट्रुथ को जान के स्यूहा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है, वो रोने लगता है कि उसकी वजह से इतना कुछ हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से कितने सारे लोग हर्ट हुए, डोयोन के डैड की डेथ हो गई, जुवोन की डेथ हो गई। और जब जियोम वहाँ पर पहुँचती है, वो देखती है कि वो एक कोने में पड़ा हुआ है, वहाँ पर रो रहा है और उसने एविडेंस भी जला दिए। उसको देख के स्यूहा उससे कहता है कि प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस स्टेट में देखो। पर जियोम वहाँ से जाती नहीं है, फिर वो उसको कंसोल करने लगती है, तो स्यूहा उससे कहने लगता है कि मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उस एक्सीडेंट में मैं मरने वाला था, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, जुवोन की जान चली गई, डोयोन की डेथ की जान चली गई, और मैं अभी तक जी रहा हूँ, मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। जियोम भी स्यूहा को देख के वो सारे मोमेंट्स याद करने लगती है कि स्यूहा कितने ज़्यादा पेन में था, उसको कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, और वो हमेशा ये गिल्ट कैरी करता रहता है। तो वो सोचने लगती है कि अगर मैं इसको सच बता दूं तो क्या शायद ये थोड़ा रिलीफ फील करेगा, इसीलिए वो उसके लिए वहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करने लगती है जो जुवोन ने स्यूहा को सिखाया था। स्यूहा भी उस सॉन्ग को सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सिर्फ जुवोन को ये सॉन्ग के बारे में पता था, और फिर वो जुवोन के साथ अपनी कन्वर्सेशन को याद करने लगता है कि जब जुवोन ने उसको ये सॉन्ग सिखाया था तो उसने पूछा था कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता चला, तो जुवोन ने उसको बताया था कि जब तुम किसी को याद करो तो इस सॉन्ग को प्ले कर लिया करना, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा, और ये सॉन्ग मैंने ही कंपोज किया था। और फिर वो जियोम से पूछने लगता है कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता चला, तो जियोम भी वही आंसर देती है क्योंकि इसको मैंने कंपोज किया था और इसको प्ले करके तुम्हें अच्छा फील होगा। और फिर वो कह देती है कि ऐसा तुमसे जुवोन ने बोला था ना, तो स्यूहा कहने लगता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तो जियोम कह देती है क्योंकि मैं ही जुवोन हूँ। और यहीं पर स्यूहा के शॉक चेहरे पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।